हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। लास्ट क्लास में हमने करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेट्रा कुछ डेफिनेशंस हमने रिलेटेड टू करंट, इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टडी कर ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ से। क्या होता है बच्चे ओम्स लॉ? जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक रिलेशन निकाला बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग इट। क्या कहते हैं बच्चे में? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, बट देयर इज वन कंडीशन। मीन्स क्या कंडीशन है? फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल कंडीशंस कंडक्टर की कांस्टेंट रहनी चाहिए, जैसे लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर ये कांस्टेंट रहती है तो साइमन ओम कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज V पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब बच्चे यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी आ गया, और जैसे कि हम फिजिक्स में करते हैं, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी आता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पर यूज किया जाता है R, वेयर R इज ए constant for a given conductor and it is called electrical resistance of the conductor। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसी इक्वेशन को आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये फॉर्म भी हम लिख सकते हैं बच्चे। V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, I करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड R इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर सच एज लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन the ratio of potential difference applied across the conductor to the current flowing in it is always constant, and that constant is equal to the resistance of the conductor। यहाँ बच्चे आप देखिए क्या मिल रहा है, V is equal to IR। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर ले किसके बीच में, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। यहाँ इक्वेशन देखिए आपकी कैसी बन रही है। अब मैंने क्या किया है, V को लिया है y एक्सिस पर और I को लिया है अलोंग द x एक्सिस। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है, y इज इक्वल टू mx, मींस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर बच्चे कोई कांस्टेंट नहीं आया, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 0, मींस r तो कांस्टेंट हमने कंसीडर किया है, मींस v किसके ऊपर वेरी करेगा, I के साथ वेरी करेगा। जैसे जैसे I की वैल्यू इंक्रीज होगी तो V का वैल्यू भी इंक्रीज होता चला जाएगा, और I 0 होगा तो वोल्टेज भी आपका 0 होगा। तो ग्राफ हमारा कैसा आ जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए स्ट्रेट लाइन आ जाएगा बिटवीन V एंड I। तो जब भी बच्चे आप ओम्स लॉ की बात करते हैं तो क्या आएगा, V और I के बीच में जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसी लाइन आएगी, कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये हो गया बच्चे हमारा ओम्स लॉ। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, अलग से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अभी डिफाइन कर चुके हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लेकिन इसको हम अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्म हमारी यही रहेगी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ potential difference applied across the conductor to the current flowing in it, that is
R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये तो बच्चे हो गया क्वांटिटेटिवली, हमने इसको क्वांटिटीज की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी कंडक्टर के अंदर किस तरह से बिहेव करता है। एक्चुअली क्या होगा बच्चे, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट मीन्स चार्ज फ्लो होता है, तो कंडक्टर के अंदर एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिससे वो चार्जेस के मीन्स करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। दैट अपोजिंग एबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे बच्चे, द अपोजिंग एबिलिटी of a conductor in the path of flow of charge or electric current is called its electrical resistance। तो हम उसको electrical resistance कहते हैं। कैसे जनरेट हो रहा है बच्चे electrical resistance, देखिए जरा। अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर हमारा कैसा है, एक सॉलिड मटेरियल है, और सॉलिड में क्या है, उसके डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स एक फिक्स प्लेस पर ओरिएंट रहते हैं, सबकी अपनी एक फिक्स पोजीशन होती है। ये रहा बच्चे। और किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होने लगते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जो एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, ये फर्दर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बार बार कोलाइड करेंगे। और उस कोलिजन से क्या होगा, आप देख सकते हैं। सपोज ये मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके बना लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था किसी एक आयन से, एटम से, किसी मॉलिक्यूल से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाता है। जैसे ही कोलाइड करता है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। तो बार बार ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता रहता है डिफरेंट प्रेजेंट एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल से। तो इससे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में एक रेजिस्टेंस, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है। दिस अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स और एनी मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या काम है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू इट। और क्वांटिटेटिवली हमने इसको कैसे डिफाइन किया है, R इक्वल टू V अपॉन I। आप इसको यहाँ से बच्चे यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट क्या बन जाएगी, V पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, I करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स। और SI यूनिट इसकी बच्चे ओम के नाम से है, ओम। SI यूनिट होती है बच्चे ओम। और सिंबल की फॉर्म में अगर आप इसको डिनोट करना चाहे तो ये एक ओमेगा होता है। इस ओमेगा की टर्म में हम इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे ओम, ओम ही बोलेंगे। ये हो गया बच्चे हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब हमारे पास एक और टर्म आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल वर्ड यूज करना चाहे या ना करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा आप रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेरियल और कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय G, एंड G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। और इसकी यूनिट क्या बनेगी बच्चे, ओम इनवर्स। और देखिए यहाँ पर एक नया ही पैटर्न बनाया गया है इसकी यूनिट के लिए। इसको, इसके लेटर्स को भी हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, मो। तो यहाँ इसकी यूनिट बन जाती है मो। तो ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। डेफिनेशन जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्या, अपोजिंग प्रॉपर्टी, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे। इसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं जो हमारा ये रेजिस्टेंस है किसी भी मेटल का, कंडक्टर का हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर मेटल की डिपेंड करता है उनके बारे में बात करते हैं।
factors affecting the resistance of a conductor, और एक प्रॉपर्टी जनरेट होगी यहाँ पर, एक वैल्यू आएगी जिसको हम नाम देंगे रेजिस्टिविटी। बड़ी इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी टर्म, हमारी कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। बच्चे देखिए क्या है, मैंने अभी कहा कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटेरियल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक किसी क्रॉस सेक्शन एरिया का ये कोई वायर है, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया का मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक दूसरा कोई वायर है जिसकी लेंथ कुछ ज़्यादा है। अब दोनों में ही मुझे कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करानी है। पहले में क्या होगा, चार्ज को मूव करना पड़ेगा, इस शॉर्ट डिस्टेंस में चार्ज को मूव करना पड़ेगा एक लॉन्गर डिस्टेंस के थ्रू। मीन्स जब वो लॉन्गर डिस्टेंस के थ्रू ट्रेवल करेगा तो उसका अपोज ज़्यादा होगा। मीन्स एक लॉन्गर वायर में शॉर्टर वायर के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस भी उसी के प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होता चला जाएगा। सेकेंड थिंग, अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज अब हमने क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दिया, लेंथ सपोज मेटेरियल की वही रही है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक वाइड क्रॉस सेक्शन एरिया मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस पहले वायर के रेस्पेक्ट में इजीली फ्लो हो सकते हैं। मीन्स जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया थिकनेस वायर की इंक्रीज होगी, कंडक्टर की इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इजी हो जाएगा करंट को फ्लो होना। तो क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। और बच्चे एक चीज़ और देखी गई है कि अगर हम कंडक्टर्स का मटेरियल चेंज कर दें, सपोज आपने पहले कॉपर यूज़ किया, आपने एल्यूमिनियम यूज़ किया, आपने आयरन यूज़ किया, गोल्ड यूज़ किया, सिल्वर यूज़ किया, तो डिफरेंट मटेरियल्स का सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर्स का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। R is directly proportional to nature of material of conductor। कंडक्टर का मेटल चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों तीनों टर्म्स को हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। Therefore R is proportional to L/A। ये बन गया। अब फिर से यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी आ गई है, तो इसको भी रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं R इज इक्वल टू, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा होता है रो L/A, वेयर रो इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब बच्चे ध्यान रखिएगा, एक ही मटेरियल के कंडक्टर्स के लिए हमने यहाँ पर क्या कहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल के लिए, और यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक ही मेटल के डिफरेंट टाइप के आपने कंडक्टर्स बनाए हैं तो उन सब के लिए रो का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन अगर आपने डिफरेंट मटेरियल्स के सेम क्रॉस सेक्शन या सेम लेंथ के वायर भी ले लिए तब भी उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आपने एक ही मेटल की, सपोज आपने प्लेन शीट बना दिया, आपने वायर बना दिया, आपने रोड बना दिया, आपने कुछ भी बना दिया, बीम बना दी, तो भी उन सब की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखिए। यूनिट डिफाइन करते हैं बच्चे रेजिस्टिविटी के लिए। हमारा फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू RA/L। इसको लिखते हैं, क्या देखिए यूनिट क्या बन जाएगी बच्चे, यूनिट
ऑफ रो, आर ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और एल लेंथ मीटर। तो क्या बन गया बच्चे? ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब ये तो हो गई यूनिट। अब हम डिफाइन करते हैं इसकी डेफिनेशन। कैसे बनाएंगे? इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या बन जाएगा बच्चे? देखते हैं उसको जरा। देयरफॉर रो इज इक्वल टू आर 1 मीन्स रो इज इक्वल टू क्या बन गया? आर मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। जो भी कंडक्टर आपने लिया उसी के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया है? 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपने कितनी ली है? 1 मीटर। इनको ध्यान रखना है। क्या करेंगे? इन्हीं को सबको एक अच्छे से सेंटेंस में बना देते हैं। क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। आप 1 बताकर भी कह सकते हैं, फिर यूनिट भी लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चे हमारा रेजिस्टिविटी। अब हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा रिलेशन है जो रिलेट करता है सिग्मा और जे, मीन्स कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी को। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। देखते हैं बच्चे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं में ही हमें रिक्वायर्ड है। क्या चाहिए? एक हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए, एक हमें ओम्स लॉ चाहिए। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे बिकॉज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल एंड आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रो इज इक्वल टू वी अपॉन आई ए अपॉन एल। एक छोटा सा रिप्लेसमेंट और कर देते हैं बच्चे हम। हमने कहा कि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, सपोज वी, तो यहाँ इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है E, और सपोज लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, देन हमारे पास एक रिलेशन होता है बिटवीन V, E एंड L। तो होता है क्या? E इज इक्वल टू होता है बच्चे V अपॉन L। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? V इज इक्वल टू E इंटू L। इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। रो इज इक्वल टू E L I A और अपॉन L। इस L से L कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। अब देखिए क्या करें? I और A को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, I अपॉन A, और रो को उधर ले जाइए आप, E अपॉन रो। I अपॉन A आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, क्या होती है? करंट डेंसिटी J, और 1 अपॉन रो अभी आपने पढ़ा था सिग्मा कंडक्टिविटी। तो ये बन गया आपका J इज इक्वल टू सिग्मा E। और बच्चे ध्यान रखिए, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, J करंट डेंसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? इन वेक्टर फॉर्म J को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इज इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो भी है ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है। और बच्चे याद रखिए, ये जो फॉर्म हमने लिखी है ना, इस फॉर्म को एक और नाम हम देते हैं, इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको बच्चे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहा जाता है। तो ये एक रिलेशन है जो बहुत बार पूछा जाता है, J इक्वल टू सिग्मा ही। ध्यान रखिएगा बच्चे इसको। बच्चे अभी एक टर्म आई हमारी कंडक्टिविटी सिग्मा, जो हमने अभी इस रिलेशन में ड्राइव किया है, उसकी डेफिनेशन और मैं बता देता हूँ आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंडक्टिविटी की भी। एक साल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन 1 मार्क में आया था, डिफाइन कंडक्टिविटी। तो सीधा सीधा इसका आंसर बनता है, जैसे हमने कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में रिलेशन पढ़ा था, ठीक
ऐसे रिलेशन कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में भी है। दैट मीन्स the reciprocal of resistivity is defined as conductivity, just reciprocal of resistivity. It is denoted by sigma. Sigma is equal to 1 upon rho. और बच्चे इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। यूनिट क्या बन जाएगी? रेजिस्टिविटी का यूनिट हमने डिफाइन किया था ओम मीटर, तो वहां से यूनिट बन जाएगी, यूनिट ऑफ सिग्मा इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और बच्चे ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मो मीटर इनवर्स हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। तो बच्चे ये क्वेश्चन 1 मार्क में एक साल पूछा गया था, तो हम इसको भी याद रखेंगे। और बच्चे रेजिस्टिविटी हो या कंडक्टिविटी हो, दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आज की वीडियो में बच्चे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में और आगे की बातें करेंगे। तब तक आप वीडियोस देखते रहिए।